वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम श्रीनगर सिक्किम सोरा के नर्सिंग स्टाफ है जो कि जिसमें 4 से 450 फीमेल्स हैं। हम आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने हमारी ड्यूटीज 3 टायर शिफ्ट्स में तकसीम कर दी, जो कि हम पहले 2 टायर शिफ्ट्स में कर रहे थे और हम बिल्कुल आराम से कर रहे थे, हम कंफर्टेबल थे। अब हम 3 टायर शिफ्ट्स इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें सुबह 5 बजे घरों से निकलना पड़ता है और शाम को 8:30 बजे इंस्टीट्यूट से हमें निकलना पड़ता है, जो हमारे लिए बिल्कुल अनसेफ है। आप में से ही कोई हमें बता दीजिए, क्या आप इंस्टीट्यूट के बाहर गेट से बाहर 8:30 बजे के बाद जा सकते हैं या अपनी किसी बेटी या बहन को भेज सकते हो? तो हम कैसे चल के जाएंगे, हम कैसे घरों में जाएंगे? हमारे बच्चे साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो गए, हमारी फैमिली डिप्रेस हो गई, हम लोग आज जहनी मरीज बन गए हैं। हम सब कंफर्टेबल नहीं है, हमें काम में दिल नहीं लगता है क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इवनिंग में आएंगे तो हमें 8:30 निकलना है। हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। और जब हमें 15 सितंबर को ये बात पता चली कि हमारी ये ड्यूटीज अब 3 टायर में होने जा रही है, हम सिर्फ डायरेक्टर साहब के पास ये बताने के लिए गए कि हमने ऐसा सुना है और हमें लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो तो हमारे लिए ये सेफ नहीं है। हमारी कोई भी बात सुनने के बगैर उन्होंने हमें ये कहा कि मैं आप सब लोगों को टर्मिनेट कर रहा हूँ। हाँ, और कुछ लोगों को टर्मिनेट भी किया। उन्होंने ये भी नहीं सुना कि हम उसके पास क्यों गए, किस लिए गए, ये एक भी वर्ड सुनने के बगैर उन्होंने हमें ये कहा। और आज भी आप सबको पता होगा, आज भी अखबार में ये बात आई है कि डायरेक्टर साहब ने ये कहा है अगर ये सर्विसेज करने को तैयार नहीं है तो ये सर्विस स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप में से कोई रिसर्च कर रहा हो, आप इस बात की डीप जाइए, आपको सारी बातें पता चलेगी। ये हमारे लिए यहाँ बोलना इतना मुनासिब नहीं है, जो वहाँ है कमियाँ। नहीं, ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, बात टाइमिंग इसकी है। ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, बात टाइमिंग इसकी है। टाइमिंग बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। हाँ, टाइम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है। हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करता है तो पेशेंट्स पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा पहली बात, हम सब साइकोलॉजिकली हम रेडी नहीं है ये शिफ्ट करने के लिए। जब तक हमारा एम्प्लॉयर हमें सेफ्टी नहीं देगा तब तक हम सेफ नहीं है, तब तक हम काम नहीं कर सकते। हम बहुत सारे हैं, अब हम 470 बेड। ये मसला सिर्फ बेड साइड नर्सेज का है, जो बेड साइड तो जिनको टर्मिनेट किया गया, अगर नहीं, टर्मिनेशन की बात नहीं है, बात वो नहीं है। आज भी मेरी बात सुनिए आप, आज भी डायरेक्टर साहब ने ये कहा है कि अगर ये ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है तो अपनी सर्विसेज छोड़ दे। अगर हिंदुस्तान का कोई भी कानून किसी भी एम्प्लॉयर को ये परमिशन देता हो कि वो टर्मिनेट कर सकता है या अपना हक मांगने पे वो रोक सकता है, निकाल सकता है, तो वी आर रेडी फॉर मास टर्मिनेशन। होना तैयार? हाँ, हमें कर ले मास टर्मिनेशन, आज से ही कर ले स्टार्ट कोई भी, लेकिन अंडर लॉ हमें कर ले, हम तैयार हैं। लेकिन हम ये शिफ्ट नहीं करेंगे, हम 8:30 घर से नहीं निकलेंगे, हम 5 बजे है कि देखिए, कोविड का सबको पता है कैसे हमने फ्रंट लाइन वॉरियर्स हम थे, हमने कैसे हैंडल किया, कर रहे हैं। लेकिन ये जब अब इनको लगा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, वो हमने किया है अकेले। आपको मैं एक बात ऐसे बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि वार्ड हमने जैसे जनरल वार्ड में काम किया, 11 बजे तक वार्ड को हमने कंप्लीट किया, जैसे जो कुछ करना था कंप्लीट करके हमें फोन आ रहा है, हमें बोला जा रहा अब आप कोविड में जाओ, ठीक है, वहाँ आप काम कर, एक सिंगल स्टाफ करेगा वहाँ काम। यहाँ खत्म काम करने के बाद वो भी हमने मैनेज किया, हमने कभी शिकायत नहीं की। हमें पीपीईज पहले स्टार्ट में नहीं थी, दैट वाज लैक ऑफ सप्लाई, वो भी हमने किसी को कुछ नहीं, हम पेशेंट रहे क्योंकि ये हालात ऐसे थे। लेकिन अब जब हम सब अच्छे से कर रहे हैं, अब इनको क्या अचानक हो गए, जहाँ ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, इनके पास कहाँ से स्टाफ है? जहाँ जो शिफ्ट होते थे उनमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता था स्टाफ, पेशेंट्स को भी अच्छे से केयर मिलता था। जब 3 शिफ्ट्स होंगे इसमें स्टाफ तो कम होगा, पेशेंट केयर कैसे ज्यादा होगा? हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला ये मैंने पेशेंट केयर के लिए किया। हम पहले ही तो जिसके लिए ये कर रहे हैं पेशेंट केयर नेग्लेक्ट है। दूसरा ऑड आवर्स जो इनने 3 टायर बनाए हैं, बहुत लेट निकलती है वहां से गाड़ियां, अब सबको ये डोर स्टेप्स पे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? वीडियो वायरल हुआ था जी।
ये बोलेंगे वो जो हमारी स्टाफ है उसको जहाँ पे छोड़ा है, जो ना ड्रॉपिंग पॉइंट था, वहां से उसको बहुत दूर जाना है। उसको बेचारी को हो सकता है घर में सबको नहीं होती है ना अपनी व्हीकल अवेलेबल हो, उस बेचारी को उस रात में अकेले जाना, शी इज अ मदर, उसके छोटे बच्चे हैं। हमने कोविड में वो भी सेक्रीफाइस किया, हमारे छोटे लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज, उनको भी कोविड ड्यूटी लगा दी। वो दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब, हमने वो भी मान लिया, वो तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ये जुल्म है हमारे साथ। कल इन्होंने मतलब किसी न्यूज़पेपर में आया, हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला है इनको अगर प्रॉब्लम है ये जॉब छोड़ सकते, ये तो कोई आंसर नहीं है ना। जॉब कैसे, जब हमने फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने इतने अच्छे से काम किया, अब हमारे सुनने की जब बात आई तो हमें कहा जा रहा है जॉब छोड़ दो। आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपका क्या रहेगा? हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम काम पहले तो हम जो देखो, हम ड्यूटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, हम पेशेंट केयर अच्छे से इस वक्त है, हम जिनको ड्यूटीज हैं वो ड्यूटी पे है। तो अब अगर हमें ज्यादा प्रेशर, हमें अपनी इज्जत का सोचना है, हमारी डिग्निटी पे अब ये बात आ गई है, तो हम